नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कार लोन्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कार लोन्स पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, जैसे कि पीएनबी कार लोन, एसबीआई कार लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन, जेएनके बैंक, ओल्ड कार लोन, न्यू कार लोन। तो बहुत सारे वीडियोस में डिफरेंट स्कीम्स बना चुका हूं। बट आज के इस वीडियो में मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ जनरल कार लोन के बारे में बात करूंगा कि आप किस तरह से कार लोन का बेनिफिट उठा सकते हैं। कुछ आपको टिप्स दूंगा जिससे आप अपना कार लोन एक्सपीरियंस बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखें ताकि आप भी अपना कार लोन एक्सपीरियंस बेटर कर पाएँ। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सभी तरह के बैंक्स जो हैं वो कार लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, कमर्शियल हैं, रूरल हैं, ग्रामीण हैं, मतलब सब तरह के बैंक्स जो आपको कार लोन प्रोवाइड करते हैं। बट कार लोन लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको ऑफर्स को कंपेयर करना चाहिए। आपके जो डीलर्स जो ऑफ़र दे रहे हैं उनको कंपेयर करना चाहिए। उसके बाद में आप नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, अपने जो कार सेल्स एजेंट है उसके साथ थोड़ी बहुत नेगोशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि आप जो एक कार खरीदने वाले हैं उस एक कार के पीछे आपके एजेंट को दो तरह की कमीशन दी जाती है अदर देन सैलरी। एक तो उसको एजेंसी जिसकी वो गाड़ी बिकवा रहा है उसकी कमीशन देती है, दूसरी कमीशन उसको बैंक देता है। और जो एजेंसी दे रही है कमीशन उसमें तो आपका कोई से नहीं है, लेकिन अगर अब जो बैंक उनको कमीशन दे रहा है आप उसमें थोड़ा बहुत उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई तुम्हें एक तरफ से कमीशन पूरी मिल रही है, पर जो बैंक से कमीशन आ रहा है उसमें से अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो। तो यहाँ भी आप थोड़ी बहुत नेगोशिएशन कर सकते हैं। उसके बाद में आप बैंक्स को भी कंपेयर कीजिए। बैंक्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, सबके पास कार लोन है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनमें से थोड़ा कंपैरिजन कीजिए। कुछ बैंक्स जो झोला छाप बैंक से उनसे दूर रहें, और प्रॉपर जो बैंक है उससे लोन लें, और उनकी स्कीम्स को कंपेयर करिए। स्कीम्स जैसे कि रिड्यूसिंग रेट है, फ्लैट रेट है, आप पूरा स्कीम को समझिए। एक सिंपल ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए। जो वो ईएमआई बताते हैं, जो वो इंटरेस्ट रेट बताते हैं, वो डाल के देखिए क्या वो बन रहा है। अगर वो नहीं बन रहा है तो उनसे पूछिए कि क्या हिडन चार्जेस हैं कुछ ऐसे। उसके बाद में बैंक चार्जेस को देखिए। बैंक चार्जेस जो हैं ये बहुत वेरी करते हैं, कुछ बैंकों में कम है और कुछ बैंकों में ज़्यादा है। तो इससे भी आपका काफ़ी सेविंग हो सकती है। और बैंक चार्जेस पे कुछ बैंक नेगोशिएट भी करते हैं। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। चार्जेस जो हैं ये वेरी करते हैं, और बहुत बार तो चार्जेस के वेवर भी चलते रहते हैं, तो वो आप देख लें। जैसे कि इस टाइम अभी नवरात्रि आने वाले हैं, तो नवरात्रि में चार्जेस पे वेवर मोस्टली बैंक देते हैं, जिससे आपका एडिशनल 4-5 हज़ार रुपया सेव हो जाता है। तो कार लोन लेने के आप कैसे ले सकते हैं, उसको अवेल करने के दो तरीके हैं। एक तो ऑनलाइन है और दूसरा है ऑफलाइन। तो ऑनलाइन के लिए आपको सिंपली वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए। कार लोन स्कीम पे जाके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए, तो आपका ऑनलाइन वाला पेज खुल जाएगा। उस पर आप अपनी सिंपल डिटेल्स भरेंगे, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका मोबाइल नंबर जिस पे आपका ओटीपी करके वेरीफाई करेंगे, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैन नंबर ले सकते हैं, जिससे वो आपका सिबिल स्कोर चेक कर लेंगे। उसके बाद में बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे अपॉइंटमेंट रखी जाएगी आपकी सूटेबल बताई हुई जगह और टाइम पे। हो सकता है अगर आपके पास बैंक है तो आप विज़िट भी कर सकते हैं, नहीं तो एग्जीक्यूटिव वो भेज देते हैं। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं, आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व कर देते हैं। और दूसरा तरीका है ऑफलाइन। ऑफलाइन तो सब जानते हैं कि आप ब्रांच में जाके विज़िट करके अपना ऑनलाइन अपना लोन प्रोसेस करवा सकते हैं। उसके बाद में जो कार लोन स्कीम है, इसके अंडर आप क्या क्या काम करने के लिए, मतलब किस किस चीज़ के लिए लोन ले सकते हैं। फर्स्ट तो है आपको न्यू कार परचेज करनी है जो,
उसके लिए लोन ले सकते हैं। दूसरा, आप ओल्ड कार के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आपको कोई यूज्ड कार है आपके फ्रेंड के पास, रिलेटिव के पास, या किसी भी कार, अगर आपको कोई कार पसंद है, यूज्ड कार है, आप उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। लेकिन वो कार नॉर्मल, अलग अलग रूल्स हैं बैंक के, लेकिन फिर भी नॉर्मल जो बैंक, एवरेज जो बैंक लेते हैं, 3 साल से पुरानी कार नहीं होनी चाहिए। तीसरे, कुछ बैंक्स आपको ऑलरेडी जो आपने कार परचेज कर दी है उसके लिए भी लोन दे देते हैं, उसको रिम्बर्स कर देते हैं, और कार जो है वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इस कार लोन को कोई भी इंडिविजुअल या जॉइंट बोरोवर ले सकता है। कोई भी सैलरीड, बिजनेसमैन, फार्मर जो एग्रीकल्चर करता है, कोई भी इंसान जिसके पास कुछ इनकम है और उसको शो करने के लिए कोई प्रूफ है, वो इस कार लोन को अवेल कर सकता है। चाहे वो कॉरपोरेट हो, नॉन कॉरपोरेट हो, किसी भी तरीके का बोरोवर लोन ले सकता है। और एज क्राइटेरिया जो रखा गया है ये वेरी करता है बैंक टू बैंक, बट नॉर्मली जो बैंक्स हैं वो 21 ईयर्स लेते हैं मिनिमम। कुछ बैंक्स 18 साल पे भी दे देंगे, बट नॉर्मली बैंक्स जो हैं 21 ईयर्स लेते हैं। 18 साल के बाद आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 18 साल से कम में तो आप कोई लोन नहीं ले सकते, क्योंकि जो माइनर होता है वो किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता किसी के साथ। उसके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड होता है। इसीलिए 18 साल तो मिनिमम एज रखी गई है, लेकिन मोस्टली बैंक्स जो हैं वो 21 ईयर्स प्रेफर करते हैं कार लोन के लिए। उसके बाद में मैक्सिमम एज जो है वो 65 टू 70 ईयर्स है। कुछ बैंक तो जैसे आपकी सैलरी से आप ले रहे हैं तो रिटायरमेंट से पहले पहले उनका होता है कि आप ख़त्म कर दीजिए, बट नॉर्मली 65 टू 70 बैंक्स दे देते हैं। और क्वांटम जो होता है कार लोन का वो है 90%। मोस्टली जो बैंक्स देते हैं, फाइनेंस करते हैं, वो 90% तक आपका फाइनेंस कर देते हैं, और 90% ऑफ द कॉस्ट। और कॉस्ट में आप एक दो चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस और 1 ईयर रजिस्ट्रेशन फीस। तो उसका जो 90% पार्ट होगा वो बैंक फाइनेंस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो 90%, अगर वो टोटल कॉस्ट बनता है 10 लाख, तो 9 लाख तक का बैंक फाइनेंस कर देगा, बाकी का आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा। तो 90% तक का जो कॉस्ट है वो नॉर्मली सारे बैंक्स जो हैं वो फाइनेंस कर देते हैं। कुछ बैंक 80% पे भी करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी कार यूज्ड कार है तो यूज्ड कार में ये परसेंटेज कम होके 80% तक, 75% तक जा सकती है। यूज्ड कार में कोई भी बैंक शायद आपको 90% तक का फाइनेंस नहीं देगा, 70 to 80% का वो दे सकते हैं। हाँ, और आपकी जो ईएमआई बनेगी, ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो इनकम है वो देखी जाएगी। आप कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जो आपकी जो ईएमआई बनेगी उसकी जो भुगतान आप करेंगे वो अपनी 50% सैलरी में से ही करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपकी जो किस्त बनेगी वो 10,000 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। अगर 11,000 आपकी किस्त है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि 50% जो आपकी टेक होम पे होगी, चाहे आपकी इनकम सैलरी से है चाहे आप बिजनेस से इनकम कर रहे हैं, 50% जो आपका टेक होम होता है ये आरबीआई का नॉर्म है, और बाकी के 50% में से आपको ईएमआई देनी होगी। और बाकी का 50% पार्ट, अगर फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 10,000 है तो आपकी ईएमआई बन रही है 6,000, तो बैंक तो आपको लोन नहीं देगा। उस केस में आप किसी को अपने को बोरोवर बना सकते हैं, अपनी फैमिली में से, ब्लड रिलेशन में से किसी को एक को आप को बोरोवर बना सकते हैं और उनकी इनकम को ऐड करवा सकते हैं। बात करेंगे गारंटी की, तो नॉर्मली जो कार लोन होता है वो सिक्योर्ड होता है, तो बैंक्स नॉर्मली इसमें कोई गारंटी नहीं लेते हैं, बट कुछ बैंक्स लेते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी नहीं लेते हैं और ऐसा नहीं है कि सभी लेते हैं। कुछ बैंक्स लेते हैं कुछ केसेस में। तो अगर बैंक के पास नॉर्मली, अगर बैंक के पास आपकी सैलरी आपके बैंक के पास जा रही है, सैलरी अकाउंट है, या आपका बिजनेस बैंक के साथ ऑलरेडी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है बैंक आपको गारंटी वेव कर दे। ये बैंक की डिस्क्रिप्शन पे होता है। बैंक चाहे तो गारंटी मांग सकता है, नहीं चाहे तो नहीं मांग सकता। और लोन रीपेमेंट जो है ये मोस्टली जो है 84 मंथ्स ही है।
मैक्सिमम 84 मंथ्स है न्यू कार के केस में, यानी कि 7 साल में आपको जो लोन रीपे करना होगा। और ओल्ड कार के केस में जो 60 EMIs, मतलब 5 साल में। और नॉर्मली सभी बैंक्स का ऐसा ही है, आपको ओल्ड कार अगर आप ले रहे हैं तो आपको 5 साल में ख़त्म करना होगा, न्यू कार ले रहे हैं तो 7 साल में ख़त्म करना होगा। उसके बाद में बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके फ़ोटोग्राफ्स तो लगेंगे अगर आप लोन ले रहे हैं। उसके बाद में आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, इनकम प्रूफ और गाड़ी का परफॉर्मा इनवॉइस। तो एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं? एड्रेस प्रूफ में आपका पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, और गैस कनेक्शन बिल हो सकता है, पोस्ट पेड कनेक्शन बिल हो सकता है। और आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड मैंडेटरी है, आप पैन कार्ड ही दें क्योंकि पैन कार्ड तो बैंक को लेना ही है। उसी से आपका सिबिल स्कोर निकलता है और उसी सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने रेट पे मिलेगा। तो नॉर्मली जो बैंक हैं वो 700 से ऊपर, मतलब 750 तक का स्कोर बेस्ट माना जाता है कार लोन के लिए। उससे आपका कार लोन के रिजेक्शन के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 650 या 600 है तो थोड़ा सा बैंक रिलक्टेंट होते हैं लोन देने के लिए। बाकी मिल सकता है आपको, बट हो सकता है आपको 600 या 650 पे भी मिल जाए, बट वो हायर रेट पे मिल जाएगा, सेम रेट पे आपको नहीं देंगे। बेस्ट रेट्स के लिए आपका स्कोर जो 750 एंड अबव होना चाहिए। उसके बाद इनकम प्रूफ की बात करेंगे तो इनकम प्रूफ जो है वो वेरी करेगा, सबके लिए अलग होगा। अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड के लिए तो उसको सैलरी स्लिप देनी होगी। जो आपकी सैलरी स्लिप है, लेटेस्ट लेते हैं 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, लास्ट 2 ईयर्स का। आईटी रिटर्न्स अगर आप भरते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आप नॉन सैलरीड हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन के केस में आपको क्या करना होगा कि आपको जो ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी अपने बिजनेस की, फर्म की जो ऑडिटेड बैलेंस शीट्स होंगी लास्ट 2 ईयर्स की, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का आपको देना होगा। उसके अलावा आईटीआर लास्ट 2 साल की, और स्टेटमेंट बैंक अकाउंट की, और केवाईसी। उसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, तब भी आपको अपनी आईटीआर देनी होगी। उसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर से इनकम करते हैं, अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है तो आपको कोई उसका प्रूफ देना होगा या अपनी आईटीआर देनी होगी। अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको उसका कोई प्रूफ देना होगा। लेकिन आजकल आईटीआर जो है वो प्रेफर करते हैं बैंक, आईटीआर से एक प्रूफ बन जाता है वैलिड। और अगर आप पेंशनर हैं, पेंशनर भी लोन ले सकते हैं, उनका ड्यूरेशन थोड़ा कम रहता है। और अगर आप पेंशनर हैं तो आपको पेंशन के जो पीपीओ वगैरह वो प्रोवाइड करने होंगे, पेंशन डिटेल्स देनी होगी, स्टेटमेंट देनी होगी अकाउंट की। तो इंटरेस्ट रेट जो है ये सेम नहीं है, ये वेरी करते हैं बैंक्स टू बैंक्स, टाइम टू टाइम, ये वेरी करते रहते हैं। और वैसे भी आजकल जो रेट्स हैं मैक्सिमम बैंक्स के जो हैं वो रेपो लिंक्ड हो गए हैं, रेपो से लिंक्ड हैं, रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट्स हैं। आर आर एल एल आर ये भी फ्लक्चुएट करती रहती है, ऊपर नीचे जाती रहती है। और इस टाइम तो आई गेस कि बेस्ट टाइम चल रहा है। इस टाइम बहुत कम हो गए हैं कार लोन्स, अराउंड 7.5% के करीब करीब, 7-7.5 के बीच में जो बैंक्स के जो लोन इस टाइम मैक्सिमम बैंक्स जो 7.25, 7.5, 7.6 के करीब करीब सबके लोन्स आपको मिल जाएंगे। और नवरात्रि जो मैंने आपको पहले बताया कि पास में है, तो आपको वेवर ऑफ चार्जेस भी मैक्सिमम बैंक इस टाइम पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेस्ट टाइम है कार लोन लेने का, आप किसी अच्छे बैंक से कार लोन ले सकते हैं। और अगर आपको किसी बैंक की डिटेल में किसी स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो ऑलरेडी अवेलेबल वीडियोस हैं उनमें से कोई चुन सकते हैं। और अगर आपको किसी और बैंक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया 90% बैंक फाइनेंस करते हैं, तो 10% जो आपका वो मार्जिन होता है। ओल्ड व्हीकल के केस में ये 20 to 25% हो सकता है,
और अगर आप रीइंबर्समेंट करवा रहे हैं, ऑलरेडी जो आपने व्हीकल लिया है उसकी रीइंबर्समेंट ले रहे हैं, तो उस केस में भी आपको 25% मार्जिन रखा गया है। उसके बाद में लोन सिक्योरिटी की बात करें तो लोन सिक्योर करने के लिए बैंक्स अपनी सेफ्टी करने के लिए जो आपकी कार होती है उसकी हाइपोथेकेशन करते हैं। तो बैंक्स लोन सिक्योर करते हैं, इसलिए कार लोन जो होता है बैंक इसको देने के लिए रिलक्टेंट नहीं होते हैं। इजीली कोई भी अगर जाए, उसके पास कागज़ उसके ठीक हैं, पेपर्स ठीक हैं, तो बैंक कार लोन देने खुशी से देते हैं, क्योंकि कार लोन जो होता है वो सिक्योर्ड लोन होता है। आपकी कार की हाइपोथेकेशन रहती है, आप आपके आरसी सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम रहता है, और वो नाम आप तब तक नहीं हटवा सकते जब तक कि आप कार लोन रीपे ना कर दें। तो इनडायरेक्टली वो बैंक के जो कार के जो राइट्स होते हैं, मालिकाना हक जो होते हैं, वो बैंक के पास रहते हैं जब तक कि आप कार का लोन रीपे ना कर दें। तो इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बैंक उस कार को बेच भी सकता है। उसके बाद में चार्जेस, ये लास्ट है। चार्जेस जो हैं ये वेरी करते रहते हैं। नॉर्मली 0.25 से लेके 0.30 या 0.40 के बीच बीच में ही बैंक के चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस वेरी करते हैं, कभी फिक्स नहीं होते। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये चार्जेस बहुत बार बैंक के वेवर भी चलता है, तो आप उस टाइम पे प्रेफर करें जब वेवर चल रहा हो। आप एडिशनल 3 to 4,000 बचा सकते हैं अपना, डिपेंडिंग ऑन कार वैल्यू ज़्यादा भी बच सकता है आपका। तो जब वेवर चल रहा हो आप उस टाइम लें, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और ये वेरी करते हैं बैंक्स टू बैंक्स। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी भी होती है एक, जो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। हर एक स्टेट की अलग स्टैम्प ड्यूटी है। प्रोसेसिंग चार्जेस के अलावा आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ती है। तो ये था डिटेल्ड कार लोन वीडियोस अलॉन्ग विद टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।